हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, कल जो है मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में यानी कि लेसन 16 कंप्लीट करा दिया था, जो कि एक पोएम थी। उसकी व्याख्या भी मैंने आपको दे दी थी और डिफ़िकल्ट वर्ड भी मैंने आपके सामने जो है लिखे थे। तो मुझे आशा है सभी बच्चों ने जो है उसके फाइंड क्वेश्चन आंसर किए होंगे। मैंने फाइंड करने को क्वेश्चन कहा था और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताई भी थे किस तरीके से फाइंड आप कर सकते हैं। तो आज यानी कि आपकी बसंत बुक में, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें जो है लेसन 17 का पाठ का सार, उसके राइटर कौन है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। यानी कि आज जो है हम पाठ का सार करेंगे लेसन 17। तो लेसन 17 का नाम है आपका वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो कि एक प्रख्यात नाम है, वीर कुंवर सिंह। और जो है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था, उसमें जो है इन्होंने वीर कुंवर सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था 1857 में। किसने? वीर कुंवर सिंह ने, जिसमें जो है आपने 6th क्लास में अध्ययन किया था झांसी की रानी का, याद आया ना? तो वो झांसी की रानी ने जो अपनी वीर गति को प्राप्त हो गई थी, वो भी जो है 1857 की ही कहानी थी। यानी कि रानी झांसी की रानी के समय की जो है ये घटना है, जिसमें जो है वीर कुंवर सिंह ने अपने बलिदान का परिचय दिया है और किस तरीके से जो है उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जो कि एक विद्रोह के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम और विशाल जो है व्यापक विद्रोह माना जाता है। कैसा? एक विशाल, बहुत ही बड़ा जो है ये विद्रोह था। और यह विद्रोह मूलतः यानी कि उत्तर भारत से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होकर? यानी कि उत्तर भारत से शुरू होकर और पूरे भारत में जो है इसने विशाल रूप ले लिया था। किस विद्रोह ने? स्वतंत्रता संग्राम का जो विद्रोह था 1857 का। तो पूरे भारत में, इनके संपूर्ण भारत में जो है धीरे धीरे संपूर्ण देश में ये फैल गया था। हालांकि यह विद्रोह जो है असफल रहा था, लेकिन इसमें जो है आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा प्रदान की थी कि हम जो है किस तरीके से आज़ाद हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो है इस विद्रोह ने, यानी कि 1857 के इस विद्रोह ने एक नई दिशा जो है भारत को दी थी स्वतंत्रता प्राप्ति की। तो उसमें से वीर कुंवर सिंह बिहार में 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध देशभक्त क्रांतिकारी थे। कौन थे ये? यानी कि विद्रोह का नेतृत्व संभालने वाले, करने वाले प्रसिद्ध देशभक्त क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध देशभक्त थे, यानी कि देश को प्यार करने वाले। इनका जन्म कब हुआ था? अब जो है हम इसके बारे में बताएंगे। तो वीर कुंवर सिंह का जो है बेटा जन्म 1782 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? किसका हुआ था? यानी कि वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह का जन्म 1700, क्या बताया था अभी मैंने आपको? बताइए। 1782 में बिहार के वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 1782 ईस्वी में और बिहार के शाहाबाद जिले, बिहार के शाहाबाद जिले
कहाँ पर? 1782 में जो है बेटा बिहार के जो है शाहाबाद जिले में जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था। जिले में जगदीशपुर, जगदीशपुर गांव में हुआ था। तो ये बताया मैंने वीर कुंवर सिंह के बारे में आपको कि वीर कुंवर सिंह का जो है जन्म कब हुआ था, यानी कि 1782 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में जो है रियासत में जमींदार साहबजादे के रूप में घर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साहबजादे के घर में हुआ था। और बेटा वीर कुंवर सिंह के जो है पिता बहुत ही वीर और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कैसे थे? वीर कुंवर सिंह के जो पिता थे वो बहुत ही वीर थे और जो है साहबी, इनके साहब माने जाते थे और साहबी ख्यालों के भी थे वो। तो उनके पिता यानी कि साहबी स्वाभिमानी और व्यक्ति थे और पिता के व्यक्तित्व का जो है प्रभाव बचपन से ही वीर कुंवर सिंह पर पड़ा था, क्योंकि वे भी स्वाभिमानी व्यक्ति थे ना। स्वाभिमानी व्यक्ति होने के कारण जो है वीर कुंवर सिंह पर उनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाले कुंवर सिंह का जो है मन हमेशा बचपन में घुड़सवारी और तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में अधिक रमता था। किसका? वीर कुंवर सिंह का। तो उनके जैसे बच्चों को शौक होते हैं बचपन में, जैसे बच्चे किसी को जो है पिक्चर देखने का शौक होता है, किसी को मोबाइल चलाने का, किसी को किताबें पढ़ने का शौक होता है, तो वीर कुंवर जी को जो था कैसा था, बचपन में घुड़सवार करते थे, वो घोड़ा चलाते थे और तलवारबाजी और जो है आदि कार्य करते थे। इनमें जो है वे निपुण हो गए थे, यानी कि उनके एक ये शौक बन गए थे। और कुश्ती भी लड़ने में जो है वे अधिक रमता था उनका मन, यानी कि अधिक लगता था। रमता यानी कि लगता था। कुंवर सिंह ने जो है सन 1827 में अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है रियासत की जिम्मेदारी संभाली। ये पिता की मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1827 में। वीर कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु कब हुई थी बेटा? 1800 बोलिएगा कितनी? 1827 में। 1827 ईस्वी में जो है इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ऊपर था ये पिता की मृत्यु 1827 में हो गई थी। तो जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे ही उनकी रियासत को संभालते हैं, यानी कि उनके राज्य को संभालते हैं और उसी पर जो है पूर्ण अधिकार उनका हो जाता है एक तरीके से, यानी कि वे वहाँ के जो है एक राजा के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। तो रियासत की जो है उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी और संभाली। और उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी जो साम्राज्य था हमारा, उसकी हुकूमत के अत्याचार बहुत बुरे जो है भारतवर्ष को पीड़ित कर रहा था, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों पर भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार ढा रही थी। और उससे देखते हुए उसी समय में जो है झांसी की रानी भी 1857 में यानी कि उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। तो इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है झांसी की रानी का भी। 1857 में जो भी ब्रिटिश सरकार के साथ अपने प्राणों को देकर न्यौछावर में हो गई थी। तो
ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार से पूरा भारत परेशान था और वे कृषि, व्यापार, उद्योग सबका जो है बहुत बुरा हाल था। जिस प्रकार बेटा किसान खेती करते थे तो उनकी खेती से जितना भी धन वहाँ से आता था तो वो सारा अपने अंडर में कर लेते थे और करने के बाद जो है किसानों को थोड़ा बहुत खाने के लिए जो है दे दिया जाता था। तो किसान भी जो है मेहनत करते थे दिन रात और वो भी उनके अत्याचारों से बुरी तरीके से पिस रहे थे, यानी कि अपनी ज़मीन पर जो है उनका अपना अधिकार भी संपूर्ण रूप से नहीं था। तो यानी कि उस समय जो है किसान उनके ब्रिटिश सरकार से जो है पिस रहे थे। जमींदार, व्यापार, उद्योग सबका जो है बहुत ही बुरा हाल था। यहाँ तक कि रजवाड़ों में जो राजा थे, रजवाड़े यानी कि जो राजा थे उस समय के दरबार भी बंद कर दिए गए थे, राजाओं के दरबार भी बंद कर दिए गए थे। तो ऐसे में वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने की जिम्मेदारी संभाली थी। लोहा लेना यानी कि डटकर उनका मुकाबला करना, लोहा लेना। तो इसको जो है इस समय यानी कि वीर कुंवर सिंह, जिसका नाम ही वीर कुंवर सिंह है, तो उन्होंने जो है उस समय उनसे लोहा लेने की जिम्मेदारी संभाली थी कि मैं जो हूँ इसको यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करने का जिम्मा लेता हूँ एक तरीके से। तो 1800 जो है बेटा 46 और 47 तक, 1846 और 47 तक जो है वे काफ़ी सक्रिय रहे या जागृत रहे और बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर के मेले को जो है उन्होंने अपना बैठकों का जो है ठिकाना योजना बनाई और योजना बनाने के लिए जो है उसे चुना। किसे? सोनपुर के मेले को। सोनपुर के यहाँ पर जो है एक मेला लगाया जाएगा और यहाँ पर जो है सभी ब्रिटिश सरकार आएगी। तो यानी कि एक योजना के अनुरूप तो योजना के जो है रूप में उन्होंने उसको चुना था। किसको? सोनपुर को। तो 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। आरा जो है एक राज्य था। तो 1857 में जो है वीर कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली थी और 22 मार्च यानी कि 1858 को उन्होंने आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया था। वे वीर साहसी और उदार थे और वे छापामार युद्ध कला में जो है बहुत ही निपुण थे कि कौन कहाँ अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार की जो है हुकूमत बैठी होगी तो छापा मारकर उन पर एकदम आक्रमण वे करते थे, एकदम जैसे छापा मारते थे, यानी कि छापा मारकर वे आक्रमण कर देते थे। उसमें जो है उस कला में वो युद्ध कला में पूरी तरीके से जो है निपुण थे। समाज सेवा और धार्मिक सहिष्णुता में जो है उनकी पूर्ण आस्था थी। वो समाज के गरीब लोगों को जो है उनको रहने के लिए घर देते थे, यानी कि पानी के लिए जो है उन्होंने कुएं खुदवाए थे और यहाँ तक कि उन्होंने जो है अनेक विद्यालय और स्कूल जो है बनवाए थे। जलाशय यानी कि कुएं, पाठशालाएं का भी उन्होंने निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? यानी कि वीर कुंवर सिंह ने। और आजमगढ़ पर जो है अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया था और वे वीर और साहसी उदार होने के नाते छापामार युद्ध में भी वो निपुण थे। यानी कि समाज सेवा, धार्मिक सहिष्णुता में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर उनकी आस्था थी। उनके यहाँ जो है हिंदू व मुसलमान मिलकर सभी त्योहार मनाते थे। उनमें कोई जो था जाति का बेटा भेदभाव नहीं था उस समय कि कोई जाति पाति का जो है भेदभाव करते थे, तो कुछ ऐसा उस समय नहीं था। तो सभी जो है त्योहार मनाते थे और उन्हें कई जलाशयों, कुओं, पाठशालाओं का निर्माण भी करवाया था। 26 अप्रैल 1858 को जो है अंग्रेज सेनापति डगलस
से संघर्ष करते हुए वीर कुंवर सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कब हो गए थे? 1858 में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु। वीर कुंवर सिंह तो इनके पिता की मृत्यु हुई थी 1827 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1858 ईस्वी में। यानी कि ये भी एक ब्रिटिश शासन डगलस के हाथों जो है उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया था और उनके हाथों जो है ये मारे गए थे। तो इनका जो है बेटा आज भी वीर कुंवर सिंह जी का इतिहास में बड़ा ही नाम है। और जो है ये इस पाठ के जो राइटर हैं कौन है? भीमा गे जी है। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है जो कि 1857 के व्यापक शस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। तो भारत में ब्रिटिश शासन के जिस दमन नीति का आरंभ किया उसके विरुद्ध जो है विद्रोह शुरू हो गया था। और मार्च जो है बेटा 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज के विरुद्ध बगावत इन्होंने की थी। करने में जो है मंगल पांडे भी जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे ने भी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मंगल पांडे को भी 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दी गई थी। और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया था और सीधे जो है दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया था, यानी कि दिल्ली की ओर जो है वे बढ़ गए थे। तो इसमें जो है 1857 के व्यापक शस्त्र विद्रोह ने जो है भारत किस शासन की जड़ों को हिला दिया था, तो इसके बारे में, और यानी कि किस जड़ों को, भारत में ब्रिटिश जड़ों को हिला दिया था भारतीयों ने 1857 में। व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने जो है भारत में विद्रोह यानी कि ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में फांसी दी गई थी। एक क्वेश्चन आपके इसमें जैसे बन जाता है कि भारतीय सैनिकों ने किस दिन ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। भारतीय सैनिकों ने जो है ब्रिटिश शासन के प्रति किस दिन जो है उन्होंने आंदोलन किया था। तो ब्रिटिश शासन सैनिकों ने 10 मई 1857 को जो है ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1857 का आंदोलन जो था बेटा स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, एक बहुत ही मजबूत कदम था जो आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का जो काम था वह 1857 के आंदोलन ने ही किया था। क्या किया था? वो जो है बेटा 1857 के आंदोलन ने ही किया था। तो इसमें भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष ही महत्व है। सांप्रदायिक सद्भावना जो है इस आंदोलन से बढ़ी थी। तो कौन सा आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा की
एक दृढ़ कदम था। तो आप कह सकते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन था वो एक दृढ़ कदम था। तो फिर जैसे आ सकता है, इसमें पूछ सकता है कोई भी कि 1857 के आंदोलन ने किसकी आधारभूमि जो है निर्मित करने का काम किया था। तो 1857 के आंदोलन में राष्ट्रीय एकता की आधारभूमि निर्मित करने का जो है इसमें कार्य किया था किसने? वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने की दिशा में किस आंदोलन का विशेष महत्व है? तो भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने की दिशा में किस आंदोलन का विशेष महत्व है? तो भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में 1857 के आंदोलन का जो है विशेष महत्व है। तो इसके बारे में जो है मैंने आपको आज ये वीर कुंवर सिंह के बारे में पूर्ण जानकारी दी है। तो सभी बच्चे जो है बेटा इसकी रीडिंग करेंगे। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो सभी बच्चे रीडिंग करेंगे। 7th क्लास में वीर कुंवर सिंह बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसके जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका अध्ययन करेंगे बेटा। वीर कुंवर सिंह तो आज का चैप्टर था हमारा इसमें क्लास 7th में लेसन 17 वीर कुंवर सिंह। तो इसमें मैंने आपको बताया वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। वीर तो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर, वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में बिहार के शाहबाद जिले में जगदीशपुर में जो है गांव में हुआ था और ये किसके राजघराने में हुआ था? शाहबाद के घराने में हुआ था। तो अगर इनको पूछा जाए तो इनके पिताजी जो थे एक निडर थे, स्वाभिमान थे और वो निडरता से कार्य करते थे। तो वीर कुंवर सिंह पर जो है इनके पिता का ही असर था। और अगर पूछा जाए कि वीर कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु कब हुई थी तो वीर कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु जो है 1827 ईस्वी में हो गई थी। और इनके जो है मृत्यु के बाद वीर कुंवर सिंह ने अपना जो है पूरी रियासत को संभाल लिया था। उसके बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत उन पर आ पड़ी थी। तो उनको संभालते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का बीज भी बोया था। यानी कि वीर कुंवर सिंह जो थे पिता की तरह इतने निडर थे कि वो सब भारत को जो है स्वतंत्र कराने में उनका पूरा हाथ था। तो कहीं पर जो उन्होंने एक बार सोनपुर के मेले में, जैसे मैंने आपको बताया है, तो उन्होंने मेला रखा और गुप्त रूप से रखा कि यहाँ पर जो है मेले में सभी प्रकार के लोग, अंग्रेजी लोग, ब्रिटिश साम्राज्य के लोग आएंगे और उस पर जो है हम छापा मारकर आक्रमण कर देंगे। तो ये जो है उन्होंने एक गुप्त नियम बनाया था। तो सभी बच्चे जो है अध्ययन करेंगे। आज के लिए 7th क्लास में इतना ही है। हैव अ नाइस डे। रीडिंग करिए बेटा, रीडिंग तो मस्ट। अगर आप रीडिंग करोगे तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं।